आईपीएस रचिता जुयाल ने इस्तीफा दिया तो फिर सियासत में फसाद हो गया। पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस ने ऐसा लपेटा कि अब न चुप रहते बन रहा और न बोलते बन रहा। गणेश गोदियाल ने कर दिया मामले का राजफाश। जीरो टॉलरेंस की नीति को बता दिया खोखला। ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने का लगा दिया आरोप। रचिता के इस्तीफे के पीछे एक दागी अधिकारी और सरकार के कनेक्शन का कर दिया खुलासा। क्या वाकई ऐसा है? अब सीएम से लोग पूछ रहे सवाल। आईपीएस रचिता ने क्यों दिया इस्तीफा? क्या उत्तराखंड में ईमानदारी अधिकारियों पर पड़ रही भारी? क्या सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में दिया इस्तीफा? कांग्रेस के गोदियाल ने ऐसा काटा बवाल कि अब उठ रहे सवाल पर सवाल। सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। मुख्यमंत्री धामी जी, अगर जरा भी सरकार को शर्म है, जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस कि भ्रष्टाचार को रोकने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। एक बार फिर उनके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर एक के बाद एक कई ऐसे आरोप लगाए जिससे उत्तराखंड की सियासत में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इन आरोपों की शुरुआत तब हुई जब आईपीएस रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया। रचिता जुयाल को कांग्रेस पार्टी ईमानदार आईपीएस अधिकारी बताती है और दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और इसी से मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार रचिता जुयाल को लेकर बयानबाजी की जा रही है और पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार बचाव में बयान दे रही है। लेकिन कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर तमाम बड़े खुलासे किए हैं, उन्होंने चौंका दिया है। गणेश गोदियाल का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रचिता जुयाल ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रोसीडिंग की थी। इसी बात से आपको बता दें कि खुन्नस निकालते हुए सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। साथियों, ये सर्वविदित है कि वर्तमान भाजपा की सरकार प्रदेश में एक पूरी तरह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब तो अति हो गई है कि भ्रष्टाचार को रोकने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही है। ताजा उदाहरण आज ये जानकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी ने एक थानेदार को किसी मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की होगी, कार्रवाई की होगी। लेकिन सरकार के द्वारा उस जो पकड़ा गया जो कल्पित अधिकारी जो आरोपी अधिकारी था, उस अधिकारी को पूरी तरह सरकार के द्वारा बचाव किया गया। क्या प्रदेश की जनता ने इस सरकार को, इस भाजपा की सरकार को इसीलिए चुना था कि वो अपराधियों के साथ खड़ी हो, वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए ताकि पूरे देश में उत्तराखंड भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ सके। पुष्कर सिंह धामी सरकार पर यह आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। जीरो टॉलरेंस का दावा सरकार करती है, लेकिन हमेशा अफसरशाही के हावी होने का आरोप सरकार पर लगता है और दावा किया जाता है कि ईमानदार अधिकारी जो उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। रचिता जुयाल वाले मामले ने अब इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है और गणेश गोदियाल ने एक के बाद एक और आरोप लगाए। गणेश गोदियाल ने जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी सरकार को घेरा है, उसने उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। जरा सुनिए आगे गणेश गोदियाल ने और क्या कुछ कहा। बनाया तो सरकार इसलिए था कि वो लोगों के हितों पे का ध्यान दे, भ्रष्टाचार को खत्म करे। जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन करतूत ये है कि एक अधिकारी को, जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने किसी अधिकारी को इस तरह रंगे हाथ पकड़ा तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका संरक्षण किया जा रहा है और नतीजन उस आईपीएस अधिकारी को, जिसका कि राजनीतिक हलकों में आज बड़ी चर्चा है, उस अधिकारी को नतीजतन अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, आईपीएस की सेवा से रिजाइन देना पड़ा। मैंने सुना है कि उन्होंने रिजाइन देने की पेशकश की है या रिजाइन दे दिया है, लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। इस सरकार को, और अगर जरा भी शर्म है, मुख्यमंत्री धामी जी, अगर जरा भी सरकार को शर्म है, आपको जरा भी इसमें महसूस होता है, तो तत्काल उस आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई करें
और जो आईपीएस अधिकारी इसमें रिजाइन करने की पेशकश उन्होंने की है कि भाई ऐसे में तो फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे, उत्तराखंड कहाँ चला जाएगा, कि किस तरफ जा रहा है, ये व्यथित होकर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनको मना बुझाकर वापस सेवा में लिया जाए। हमें ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है, प्रदेश को ईमानदारी की जरूरत है, प्रदेश को ईमानदार सरकार की जरूरत है। तो उत्तराखंड की सियासत में बवाल मचा हुआ है। गणेश गोदियाल के सवालों ने हंगामा पैदा कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी फालतू के मुद्दों को तूल दे रही है। रचिता जोयाल मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। साथ ही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सुर्खियों की मोहताज है। सुर्खियां कैसे हासिल करनी है, इसके लिए सरकार के हर काम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अधिकारियों को टारगेट करके सरकार पर निशाना साधा जाता है और रचिता जोयाल मामले में भी ऐसा ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि बेहद गलत है। कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी के बीच यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।